मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। प्रस्तुत कर रहा हूँ मंगल का गोचर परिवर्तन। किसके लिए मंगल ही मंगल और कौन कौन सी राशि वाले दंगल मारने जा रहे हैं, किसके लिए कुंडली में जिसका मार्केश हो, नीच हो, अस्त हो, अमंगलकारी हो, उनके लिए भी मैं एक से एक उपाय इनके लिए बताऊंगा। आज से 6:58 पर मंगल का प्रवेश हो गया वृषभ राशि में। किस किस राशि वालों को लाभ, आकुत धन संपदा के द्योतक हैं ये, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, नेतृत्व क्षमता के कारक, व्यक्ति को अद्भुत, शक्तिवान, बलिष्ठ, तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट बनाते हैं मंगल। अगर कुंडली में आपका मंडल शुभ हो, बलिष्ठ हो, लग्न में हो, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में हो या मकर का हो, तो ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी, उत्साही, उमंग वाला, उत्साह वाला, स्फूर्ति वाला, तेज धावक, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में भी पताका फहराने वाले, बहुत सारी चीज़ों हैं। लेकिन यह आपको जानना होगा कि मंगल आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अंशहीन तो नहीं, नीच में तो नहीं, कहीं द्वादश या अष्टम में तो नहीं, मार्केश तो नहीं, आदि आदि को देखने के अनुसार ही आप अपनी व्यक्तिगत रूप से इसको लागू कर सकते हैं। यह मंगल जिसके मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो या कर्क राशि हो, सिंह राशि हो और कन्या राशि हो, इन राशि वालों के लिए आज से 26 अगस्त तक क्या क्या देने जा रहे हैं, क्या क्या खेल खेलेंगे और किसका मन गदगद होगा, कौन बिल्कुल रोमांचित होगा, हर्षित होगा, उत्साहित होगा और कौन बिल्कुल मायूस हो सकते हैं या शारीरिक आदि व्याधि से ग्रसित हो सकते हैं या दुश्मनों से आपको परेशान हो सकते हैं। केस मुकदमा, रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधा, देश विदेश, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंधित लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है, हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी अपने यजमानों को राम राम, जय श्री राम, सी राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को बारंबार स्वागत है और हम अब आगे बढ़ते हैं और इसका अंत में परिहार दोष का क्या हो कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो मित्रों आप सुनते जाइए। आज से मंगल परिवर्तन किस राशि वालों की क्या देंगे उसके लिए हम जानते हैं। ग्रहों के सेनापति, परिश्रम के कारक, आत्म कारक ग्रह सूर्य के मित्र भुवन भास्कर के सखा गुरु से युति बनाकर किसको क्या फल देने जा रहे हैं। श्री गणेश करने से पूर्व मैं आपको कुछ सूत्र आपकी कुंडली ग्रह के वस्तुस्थिति से अवगत करते हुए मैं हर वीडियो में प्रयास करता हूं कि आपको अपनी कुंडली के अनुसार क्या फल देगा उसको बताने का प्रयास करता हूं। शायद आप इसको समझते भी हैं, तभी तो इस तरह का आप कमेंट करते हैं और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुंडली में मंगल आपका मंगल करने लायक है या नहीं, इस चीज़ को हम तभी सब समझेंगे जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या अवलोकन जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप देख सकते हैं या हमसे विचरवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। और जीवन भर की कुंडली बनाने के लिए 501 और मौखिक जानकारी बातचीत करके चैटिंग के द्वारा जितनी जानकारी लेना चाहते हैं मात्र 501 में हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं आप। चाहे दाम्पत्य जीवन संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे चलाचल संपत्ति से संबंधित हो, चाहे आदि व्याधि से संबंधित हो, चाहे केस मुकदमा से संबंधित हो, चाहे व्यापार उद्योग धंधा से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित आप संपर्क साध करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी में क्या विघ्न बाधा आ रही, क्यों आ रही, आदि आदि के बारे में आप समझ सकते हैं। मित्रों, गोचरी फलादेश के वो समझने में आपको दुविधा ना हो, असमंजस में ना पड़े, भ्रम में ना पड़े, इसीलिए मैं हर वीडियो में इसको स्पष्ट करते हुए चलता हूँ। मित्रों, अगर आपके पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी अगर आप इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर आगे बढ़िए। मित्रों, जिससे हमेशा लगातार अनवरत रूप से आपको इसका फ़ायदा, मार्गदर्शन
मेरे द्वारा आपको प्राप्त होते रहे। अब बारी किस राशि को मंगल क्या क्या करेंगे, किसको सावधान रहना चाहिए, जिसकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति, शुभ नक्षत्र, शुभ भाव में हो, नीच ना हो, अस्त ना हो, गलत स्थान पे ना बैठे हो, तो उनके लिए क्या होगा। खास करके मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे। अर्थात अंश से अगर शुभ हो, भाव फल से शुभ हो और योग कारक हो आपके लिए, तो यह फल आज से आपको 26 अगस्त तक लगातार अनवरत और धन संपत्ति से आपको मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आकुल धन संपदा आपको ये दे सकते हैं। गोचर फल का अधिक से अधिक लाभ उठावें। आप जानते हैं जैसा कि 658 पर ये प्रवेश कर गए हैं, आपकी कुंडली में मंगल का शुभ होना जरूरी है। दोनों स्थिति में किसी भी राशियों वालों के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ, दोनों स्थिति में जिसके लिए शुभ है वह भी इस चीज़ को करें तो और शुभता में अधिकता आ जाएगी, अद्विता आ जाएगी। और जिनका अशुभ है वो अशुभ फल में बिल्कुल वो कमी कर देंगे। हम जो उपाय बताएंगे वो दोनों, जो इस राशि वाले भी आप हैं, आपको दोनों स्थिति में फ़ायदा होने जा रहा है। शुभ अशुभ है तो आपको अशुभ को ख़त्म करने के भी उपाय हम बताएंगे। मित्रों, यह जिनके लिए शुभ है, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल प्राप्त, जिनके लिए शुभ फल प्रदाता नहीं है, मार्केस हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसको आप किस अर्चन वंदन से, किस उपाय से, किस तरह के जप तप से, अनुष्ठान यज्ञ आदि से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मेष राशि वालों को धन भाव में आ गए हैं, वृषभ राशि में आ गए हैं, गुरु से युति बना दिए हैं, तो धन की वृद्धि अवश्य करेंगे। आपका कहीं दिया हुआ उधारी, रुका हुआ कोई धन पैसा रुका है तो वो मिलने का योग बन रहा है मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों को अपनी बुद्धि, विवेक, बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि की कौशलता से, निपुणता से आप अपार लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। मित्रों, 45 दिन तक आप चाहें तो आकाश के तारे तोड़कर ला सकते हैं, जो उपाय बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है। जिनकी कर्क राशि हो तो उनके लिए काल पुरुष के अनुसार भी आप इसको दे सकते हैं। आपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि के देखते, लग्न कुंडली जो मैंने राशि बताया वो लग्न हो या राशि हो या काल पुरुष के अनुसार आप इसको समझ ही रहे हैं। जिनकी काल पुरुष में आपके मेष राशि वालों के लिए अगर आपके लग्न में मंगल बैठे हों और लग्न भी मेष हो तो ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ जाता है, ज़्यादा सुफल प्रदाता ये हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं ये किस भाव में है। अचानक कर्क राशि वालों को अचानक लाभ कराएंगे और जिस प्रकार की धन संपदा आदि से दिक्कत चल रही थी वह अब मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। अब लाभ प्राप्त करने में आपको कोई अवरोध, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। मित्रों, सिंह राशि जिनकी है उनके 10वें भाव में इस तरह की सुंदर युति का सुंदर फल मिलने वाला है। सिंह राशि वालों को मैंने पहले से भी कहा है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि सिंह राशि वालों को वर्तमान में सुंदरकांड का पाठ सुंदर से, सरलता से, सरसता से, कहने का तात्पर्य संगीत से और संगीतमय पाठादि करने से आपको अपार सफलता के योग बन रहे हैं। शर्त यही कि श्री राम जय राम 5 मिनट बोलिए, फिर संगीतमय सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए इसका कितना लाभ मिलता है। यह नियम है, जैसे आप किसी आयुर्वेदिक चीज़ों को मधु में मिला के खाते हैं, हमेशा आपको वैद्यराज बोलते हैं कि मधु में मिला खाइए, उसी तरह से कोई भी पाठ गुणगान अगर करते हैं भगवान को, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि भजन से बढ़ के कोई ज़्यादा फल आपको प्राप्त नहीं करा सकता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, बार मथे गीत होय और सिकताते बिन तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत पेल। भजन की, कीर्तन की, संगीत का बहुत महत्व है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि 4 वेद में मैं सामवेद हूँ। तो संगीत की सदुपयोग अगर आप करते हैं तो लाजवाब और अभूतपूर्व शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे इतनी शांति मिलती है कि किसी चीज़ में आपको नहीं मिल सकती है। ज़्यादा डिप्रेशन है, माइग्रेशन में है, टेंशन में है, तो आप संगीत का सहारा लीजिए, सात्विक संगीत का। ये नहीं कि भजन कीर्तन कर रहे हैं और बिल्कुल अश्लील धुन पर आप इसको गाते बजाते हैं, तो यह आपके लिए फिर नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। क्योंकि
शब्द योजना और रस की जो रस होता है, जिस पद में, जिस भजन कीर्तन आदि के लिए जो रस होना चाहिए, उस रस का ही प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। करुण रस की जगह में वीर रस का, विभत्स रस का, भयंकर रस का प्रयोग करेंगे तो अच्छा और प्रासंगिक नहीं माना जाएगा। इसलिए आप प्रसंगानुकूल भजन कीर्तन करते हैं, चरित्रानुसार अगर करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलता है। भजन के अलग धुन हैं, गाने के अलग धुन हैं। जो गाने में भी जो कोई अच्छा धुन है तो उस पर आप भजन गा सकते हैं, जो जिससे कि आपके मन में विकार ना पैदा हो, जिससे कि आपका मन उद्वेलित ना हो, जिससे कि दूर से सुनने वाले को लगे ना कि वो भजन हो रहा है, कोई गाना चल रहा है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। मित्रों, आप जानते हैं संगीतमय करने से बहुत ज़्यादा फल में वृद्धि हो जाती है। 14 मई 2025 तक तो सिंह राशि वालों के 10वें भाव में, कर्म भाव में इसी तरह से गुरु महाराज डटे रहेंगे और मंगल की युति से 45 दिन तक लाजवाब। मित्रों, और कौन सी तारीख आप इन राशि वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है, पेन उठाइए, कापी में लिख लीजिए। जो डेट बता रहा हूँ उस डेट को आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा अगर शुभ मंगल आपके में हैं। एक तो आपको 27 जुलाई को, दूसरी तारीख आपको अगले महीना 16 अगस्त को, ये जो हैं मंगल जिस नक्षत्र में जा रहे हैं तो अशुभ योग में आपकी कुंडली में है तो इस तारीख को आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा कराएंगे। वैसे तो 16 तारीख केतु का अंक बनता है, केतु मंगल तुल्य ही फल देता है। 27 तारीख भी आप देख रहे हैं कि इसका मूलांक 9 ही बन रहा है। और संयोग से आप जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में 27 जुलाई को पड़ रहे हैं और 16 अगस्त को ये विश्राम पड़ रहे हैं, जिससे कि आपको विशेष लाभ कराएंगे। कोई शुभ कार्य, कोई श्री गणेश करना हो तो इस तारीख में करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, इस तारीख को आप नोट कर लें। 26 अगस्त पश्चात मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, जिसका कि वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो आप इसको मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्ति करने के लिए, और जिसका अशुभ है, अमंगल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय है उसको भी मैं बता ही देता हूँ। या तो आप इस श्लोक का पाठ कीजिए, धरणी गर्भ समुतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम, इसका आप जप कीजिए। या ओम अंगारकाय का कीजिए अगर जने उधारी हैं आप तो, या ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः का जप करवाइए। या आप लाल चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी, जिसके लिए अमंगलकारी हैं, जिसके लिए अशुभ है, जिनका मार्केश है और जिनका अष्टम मंगल हो, वो रक्त दान करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में मंगल का अलग अलग फल होता है। शुभ है तो प्रथम भाव से द्वादश भाव में क्या फल देगा, अशुभ है तो प्रथम भाव से द्वादश भाव में क्या फल देगा, इसके लिए भी मैं अगले वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, वर्तमान में आप यही जानें जिनके लिए शुभ है तो बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं ये आपके 45 दिन तक। मित्रों, तो मैं अपनी वाणी को इसी साथ विराम देता हूँ। आप अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं, ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं अच्छे चरित्रवान निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा, जिसका कि आपको खर्च का फल सही रूप से मिले, तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह में पढ़कर ये हमारे पंडित जी हैं, वो उनके पंडित जी हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कुंडली की, उनसे आप क्या मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो प्रवक्ता नहीं है, जो कथाकार नहीं है, उनसे आप भागवत कैसे सुन सकते हैं। जिनको संगीत का लेस नहीं है, जिनको संगीत के नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उनसे संगीतमय कार्यक्रम आप कैसे करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, जिसको जो आता है उसी से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसको जो नहीं आता है मुंह पढ़ करके हम उसी से कराएंगे तो उससे आपका कल्याण नहीं होता है और आपका धन भी व्यर्थ का जाता है। तो ऐसा कृपा करके ना करें। जिनको मान सम्मान करना है करते रहें, लेकिन अच्छे पंडितों से विधि विधान के करने से, मुहूर्त के हिसाब से करने के, शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से आपको निश्चित तौर पर फल मिलता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुदेव गाथा। सबको राम नाम जय श्याम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, ओम तत्सत।